ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? सर्कुलर. सर्कुलर. सर्कल. इट्स ओवॉइड. ओवॉइड. मैं जरा मदद कर रहा हूं आपकी, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल हूं, मैं डॉक्टर हूं. आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट. करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? यू आर राइट. जियोस्फेरिकल. ओवॉइड भी करेक्ट नहीं, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं. ये सबसे पहले सब बना, ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1579 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया. दहा अरबी लफ्ज जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप. और हम जानते हैं कुरान कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप. और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है. इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. शतुरमुर्ग का अंडा है. और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप. तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? तो उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले. तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया. प्रूव करने के बाद थियरी बन गया. तभी वो पॉस्टुलेट था. पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप. आप तो स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है. अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं. देयर वाज नो पॉस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस. Probably it was not documented. It was a hypothesis. It is spherical, but no proof. And geospherical तो था ही नहीं. Even Sir Bernard Palissy, even Sir Francis Drake, जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा कि जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है. कुरान में लिखेला स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल. इट वॉज नो पॉस्टुलेट, नो हाइपोथेसिस ऑल्सो. लीव असाइड पॉस्टुलेट, इट केम लेटर ऑन. जियोस्फेरिकल तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist. ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा. पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा. ठीक है. ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी? रिफ्लेक्टेड है. कभी पता चला? यस्टरडे. 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले. उस पर बहस नहीं करेंगे. कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि अल्लाह के ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है, या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर. तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है. कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था. बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है. स्फेरिकल था, मैं जानता हूं. पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था. चांद के बारे में तो किसने भी नहीं कहा. कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? अर्लियर आंसर. क्या आंसर है? सम साइंटिस्ट. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड. लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? बिकॉज दोस टाइम्स अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपके साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखेला है. मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखेला है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं ली गई है. क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा, एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया. अभी चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 1980? 2002.
2002 मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है, यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला। बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक अजम्पशन है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उनने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग यू कैन प्रूव माई थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल पहले, 1400 साल से न किसने किया न कभी कौन करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप ऐसा एक ये कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब रिया ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन ऐसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कौन इसको देखा? असम्पशन। इस तरीके से कुरान में निकला वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड टैलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल्स डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 21 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 13, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57. I can keep on giving references only of water cycle. तो 1580 में सब बर्नार्ड टैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which became recently. In Surah chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha chapter number 40, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which became known recently. In Surah Anam chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding. In Surah Darmusiona. In Surah Dhariyat, chapter number 51, verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. And Surah Taha, chapter number 20, verse 53. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran
speaks about how the mother's womb, the 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method, that when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone to the dust. So Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Gould in 1880. Quran mentioned 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. Okay. Then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? I said it was... No, then I corrected. That Maruti car कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? Yeah, manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can make it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make table chair. Scientist थोड़ी बनाता है, carpenter बनाता है. तो carpenter को पता है कि chair कैसे रखना चाहिए. बराबर ना? एक स्पेशल चेयर के कारपेंटर ने बना, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे दो पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है. ही इज अ मैन्युफैक्चरर. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, they are not eliminating God, they are eliminating models of God. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they are eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed. A God who can die. A God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So, the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he's biased, yet he may keep on beating on the bush. If he's unbiased, and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, okay. Do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, Qulidullah bidur Rahman ayyamatadu falal asmaul husna. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belongs the most beautiful name. Final question will come later on. Let's answer one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. अरे पहला इक्वेशन को तुमने जवाब टीचर ने ये नहीं कहा कि पहला राइट है कि रॉन्ग है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I'm a person who believes in doing few things but properly. I'm a scientist. I don't know whether you're a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not an expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things.